ग़ज़ाल, आप मुझे बताइए जो हमारी 2 नई टीम्स बल्कि 3 नई टीम्स ऐड हुई हैं, आपको क्या लगता है कितना इम्पैक्ट होगा इनके ऊपर के क्राउड नहीं आ रहा वहाँ पे ऑब्वियसली अब ये लोग किस अच्छा, तरह से रिगार्डिंग द क्राउड नहीं हुँ, आना, वो आपको पता है कि द पीसीबी मैनेजमेंट विल बी यूजिंग हुँ, क्या कहते हैं सम एआई टेक्नोलॉजी, हुँ, कि जैसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है ना, कि जब आप थ्रॉटल देते हो तब केबिन के अंदर से ही आवाज आती है टू मिमिक द इंजन साउंड, कि आपको इतना ऑकवर्ड ना लगे कि साइलेंटली गाड़ी जा रही है। तो वो यही करेंगे ब्रॉडकास्टिंग के लिए, टेलीकास्टिंग के लिए। हुँ, हुँ, वो चौके छक्के लगेंगे तो वो एआई टेक्नोलॉजी यूज करते हुए फेक ऑडियंस नॉइजेस जनरेट होंगे वहां पे, हुँ, जिससे टेलीकास्ट में हमें ऐसे ना लगे कि हुँ, बड़ा हुँ, ही कोई ऑकवर्ड, जो मैं सुबह बात कर रहा था कि इट हुँ, गेट्स वेरी ऑकवर्ड, कि वो उस तरह ऑकवर्ड ना हो। दिस इज हुँ। व्हाट दे आर डूइंग। बिल्कुल, हम लोग इस चीज़ के लिए एक्साइटेड भी हैं, तो हमें जॉइन किया है अमाद साहब ने अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अभी फ़िटनेस की बात हो रही थी, तो मुझे बताएँ हम लोग कुछ प्लेयर्स की फ़िटनेस के बारे में जानना चाहेंगे कि अहमद शहज़ाद और शर्जील, क्या ये लोग फ़िट हैं? और उमर अकमल भी, ये लोग फ़िट हैं? ये लोग पीएसएल खेल पाएँगे? अ, देखिए जी, मुझे इस बारे में तो फिट हैं ये नहीं लोग? पता उनकी फ़िटनेस कहाँ पे है इस वक़्त, लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली अगर मैं होलिस्टिकली देखूँ पाकिस्तान क्रिकेट को, तो पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं ऐसे फ़िटनेस के। वो सिर्फ़ पुराने हमारे प्लेयर्स नहीं हैं, जिनके आपने नाम लिए, बल्कि हमारे जो इस वक़्त स्टार प्लेयर्स भी हैं, जिनको हम एसेट्स कहते हैं, जिस तरह शाहीन आफरीदी हैं, नसीम शाह है, बाबर आज़म हैं। इश्यूज हैं, बिल्कुल। उनके कुछ के साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स हैं और कुछ के फिजिकल इश्यूज हैं, क्योंकि कभी भी इनका कोई प्रॉपर मेडिकली स्क्रीन जो कि हम लोग करते हैं, जिस तरह यूके में हम लोग मैं स्पोर्ट्स फिजिशियन हूँ, तो हम लोग प्लेयर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें उनकी साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, बायोमैकेनिकल, न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग होती है। और उसकी बेसिस के ऊपर एक डेटा जनरेट होता है जो प्लेयर्स के कोचेस को और प्लेयर्स के जो ट्रेनर्स होते हैं उनको दिया जाता है, या उनके फिजिकल थेरेपिस्ट, एसएनसी कोचेस को दिया जाता है कि ये प्लेयर्स के इश्यूज हैं, इनको आप रेक्टिफाई करें, ताकि प्लेयर्स जो हैं वो बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकें एट हायर वॉल्यूम्स ऑफ प्रेशर्स, या हाई वॉल्यूम्स एंड हाई प्रेशर्स। तो जनरली होलिस्टिकली एक चीज जो है वो पाकिस्तान में क्रिकेट में नहीं देखी जाती, और वो अभी तक नॉन एग्जिस्टेंट है। आई एग्री। हमने इस दफा पहली बार एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। मैं एज अ स्पोर्ट्स फिजिशियन मैंने एक सर्विसेज प्रोवाइड की इस दफा, एस एन जी पी एल, जो कि काफ़ी बड़ी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की टीम है, और जिसमें जी दे जी, वेंट ऑन टू प्ले द फाइनल्स ऑफ द प्रेसिडेंट कप एज वेल एब्सोल्युटली। ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। मेरे साथ एक फिजिकल थेरेपिस्ट थे और उसके अलावा एक एसएनसी कोच थे, और हमने ये किया कि मैंने पहले मेडिकली स्क्रीन किया प्लेयर्स को। उसके बाद मेरे पास डेटा जनरेट हुआ, उसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, पाकिस्तान टीम के भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनको हमने हुँ, स्क्रीन किया, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्लेयर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, दे वर द वंस हु बेसिकली गॉट एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो उनको हमने डेटा जनरेट करने के बाद एमडीटी अप्रोच, जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, जिसमें एक स्पोर्ट्स फिजिशियन टीम को लीड करता, और उसके बाद आपके पास फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं, उसके बाद आपके पास एसएनसी कोच होते हैं, उसके बाद आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, और कई बार कुछ टीम्स के साथ साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल होते हैं। तो आप एक पूरा डेटा क्रिएट करके या जनरेट करके आप प्लेयर को देते हैं, और इन मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को देते हैं, ताकि वो उस पर काम करके उन प्लेयर्स को बेहतर तौर पे सपोर्ट कर सकें और वो प्लेयर्स फिर बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकें। हुँ, और हमने जब ये किया, हमने तकरीबन 17-18 प्लेयर्स जो हैं एसएनजीपीएल के, जो कि उनके पेरोल पे भी हैं, उनको हमने जब स्क्रीन किया, तो जो डेटा जो जनरेट हुआ उसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत अच्छी, आप समझ लें कि रीहैब प्लस उनको एक फिटनेस की एडवाइस मिली, उनको खाने पीने की, न्यूट्रिशन की एडवाइस मिली, जो कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था। और फिर वो टीम जो थी वो फाइनल्स तक गई। तो मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक पाकिस्तान नहीं हो में रही। कंसिडर नहीं की जाती, जो कि सर यूरोपियन दैट दैट स्पोर्ट्स में ब्रिंग्स या मी टू अ क्वेश्चन, कि आपने अभी बताया ना कि आपने एसएनजीपीएल के साथ काम किया और वो ऑब्वियसली टर्न्ड आउट टू बी वेरी फ्रूटफुल और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले आपको, जिससे प्लेयर्स के रिहैब वगैरह भी इट हेल्प्ड अ लॉट।
तो मुझे बताएं कि उस दौरान जब आप ये प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, आप ये सारी चीजें कर रहे थे, was there any individual from the Pakistani cricket board जो कि ये सारा देख रहा, उसने कहा कि यार maybe we should do it and for our national team as well, कि हमें तो ये इसकी जरूरत है? किसी ने कोई एक्नॉलेज भी किया? अप्रिशिएट करना तो दूर की बात। देखिए, ये जो इनिशिएटिव लिया था मैंने इस दफ़ा, वो मैंने लिया था हमारे जो पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन हैं मोहम्मद हफीज़, उनके कहने पे, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से उनको ये कह रहा था कि हमें प्रोबेबली ये जो फिटनेस मैटर्स हैं और हमें जो प्लेयर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग है, इसको हमें अर्ली स्टार्ट करना चाहिए रादर देन जबकि प्लेयर्स ऑलरेडी एक प्रोफेशनल बन चुके हैं और उनके अभी तक बेसिक इश्यूज भी जो हैं किसी ने एड्रेस नहीं किए। तो ही एक्चुअली इज समवन आई फील इज फॉरवर्ड लुकिंग, और उन्होंने मुझे ये इनवाइट किया इसके लिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ जब भी पाकिस्तान आए आप हमें बताइए। तो इत्तेफाक से मैं जिस वक्त पाकिस्तान आया हुआ था, तो हमने उस टाइम पे बिफोर द स्टार्ट ऑफ SNGPL का जो सीज़न था, जो डोमेस्टिक का सीज़न था, हमने उससे पहले और ड्यूरिंग द गेम्स एज वेल हमने कुछ प्लेयर्स की स्क्रीनिंग करते गए, आहिस्ता आहिस्ता करते गए। लेकिन वहाँ पे PCB से गालबन कोई सीनियर मेरा ख्याल है पर्सनल तो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि मेडिकल स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस था वो तो हमने, आप समझ लें कि कुछ का इन ग्राउंड, कुछ का ऑफ ग्राउंड हमने किया, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी जो है जो मैंने यूज़ की, उसमें बहुत सारे स्कैनर्स थे। गेट स्कैन था, उसमें MS के स्कैनर था, उसके अंदर डायनामोमीटर्स थे, उसके अंदर गोनियोमीटर्स थे। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अभी तक तो किसी ने भी इस्तेमाल नहीं की, ना ही वो शायद दे आर बेसिकली ट्रेन्ड इनफ टू यूज दिस काइंड ऑफ एक्सपर्टीज। और हाँ जी, तो इसलिए मैंने ये सब चीजें करने के बाद आई बेसिकली हैंडेड ओवर द डेटा to the S&C coach and to the physical therapist. And still nobody reached out to you? अभी तक तो जी ऐसे ही है। अभी तक मैंने काफ़ी अरसे से मैं ये बात कर रहा हूँ, and I have actually spoken to some of the people in domestic cricket in Pakistan, in Pakistan Cricket Board. तो hopefully मुझे थोड़े बहुत कुछ positive signs मिले हैं कि they are interested in at least listening to what I have to say. लेकिन उसके बाद होता क्या है, इम्प्लीमेंटेशन उस चीज़ की हो सकती है, दैट इज़ बियॉन्ड मी। मैं तो बेसिकली कुछ अच्छे आइडियाज़ जो कि बाकी दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं, जिस तरह इंडिया में है, जिस तरह इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बाकी बड़ी टीम्स के अंदर, तो मैं तो चाहता हूं कि वही आइडियाज़ हम यहाँ भी इम्प्लीमेंट करें। मैं तो बहुत अरसे से एक बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम एक स्पोर्ट्स साइंस लैब जो प्रॉपर एथलेटिक जो आप कह लें कि स्क्रीनिंग करती है, वो तो होनी चाहिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक भी नहीं है।